यहाँ पर हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसकी ये वाली भुजा हमें दी गई है a, ये वाली भुजा हमें दी गई है 9 और ये वाली भुजा हमें दी गई है 14। और हमें कोशिश करके ये वाली भुजा की लंबाई निकालनी है, यानी कि यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि a क्या है। अब क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है जहाँ पर जो लंब भुजाएं हैं वो है ये a और ये 9, और यहाँ पर ये वाली जो भुजा है ये कर्ण है, तो कर्ण की लंबाई यहाँ पर दी गई है 14 और जो लंब भुजाएं हैं उनमें से एक की लंबाई हमें दी गई है 9 और दूसरे की लंबाई हमें निकालनी है यहाँ पर a। तो इसके लिए तो हम पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं, जिसके हिसाब से जब हम लंब भुजाओं के वर्ग को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा हमें मिलेगा कि a का वर्ग धन 9 का वर्ग बराबर होगा 14 के वर्ग के। अब यहाँ पर इसे अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पर ये a का वर्ग ऐसे ही रहेगा, ये है a का वर्ग धन 9 का वर्ग होता है 81 बराबर 14 का वर्ग होता है 196। अगर तुम चाहो तो 9 गुणा 9 करके देख सकते हो, वो है 81 और 14 गुणा 14 होते हैं 196। अब अगर हमें a का मान चाहिए तो सबसे पहले तो यहाँ से मुझे ये 81 हटाना होगा। अब इस 81 को हटाने के लिए मुझे यहाँ बाई तरफ 81 से घटाना पड़ेगा, पर समीकरण की बराबरी बनाए रखने के लिए मुझे दाई तरफ भी 81 से घटाना होगा। तो जब हम दोनों तरफ 81 से घटाएंगे तो यहाँ से तो 81 चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ a का वर्ग जो बराबर होगा यहाँ पर 196 और यहाँ पे आ जाएगा ऋण 81। तो हमें यहाँ पर जो a का वर्ग है वो मिलेगा 196 ऋण 81। 6 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 5, 9 में से 8 घटाने पर हमें मिलेगा 1, और यहाँ हमारे पास 1 सैकड़ा है और यहाँ पर हमारे पास कोई भी सैकड़ा नहीं है, तो यहाँ पर 1 सैकड़ा बच जाएगा। तो 196 ऋण 81 होंगे 115। अब a का मान निकालने के लिए मुझे यहाँ दोनों तरफ वर्गमूल लेने होंगे, तो a का मान हमें मिलेगा यहाँ बराबर 115 के वर्गमूल के, और जो वर्गमूल है यहाँ पर वो सिर्फ होगा धनात्मक वर्गमूल, क्योंकि a जो है वो एक त्रिभुज की लंबाई है जो ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो a का मान हमें मिल रहा है 115 का वर्गमूल। अब 115 जो है इसे अगर हम आगे तोड़ना चाहें तो ये 5 से विभाजित होगा, और 115 5 से विभाजित होकर हमें देगा 23। तो यानी कि 115 को मैं लिख सकता हूँ, यह है 23 गुणा 5। अब 23 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका और आगे अभाज्य गुणनखंडन नहीं हो सकता, तो इस 115 के वर्गमूल को हम और आगे सरल नहीं कर सकते, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमें यहाँ जो त्रिभुज की भुजा थी a, उसकी लंबाई हमें मिल रही है 115 का वर्गमूल। अगर इसका हम अंदाजा लगाना चाहें तो 100 का वर्गमूल होता है 10 और 121 का वर्गमूल होता है 11, तो 115 का वर्गमूल 10 और 11 के बीच में कहीं पर आएगा।